हेलो दोस्तों। आज अकबर बीरबल की कहानी में सुनने वाले हैं मूर्खों की फेरिस्त की कहानी। बादशाह अकबर घुड़सवारी के इतने शौकीन थे कि पसंद आने पर घोड़े का मुंह मांगा दाम दे देते थे। दूर दराज के मुल्कों जैसे अरब, पर्सिया आदि के घोड़े के विक्रेता मजबूत व आकर्षक घोड़े लेकर दरबार में आया करते थे। बादशाह अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए चुने घोड़े कोई अच्छी कीमत देकर, घोड़ों की रुच के नहीं होते थे, उन्हें सेना के लिए खरीद लिया जाता था। अकबर के दरबार में घोड़े के विक्रेताओं का अच्छा व्यापार होता था। एक दिन घोड़े का एक नया विक्रेता दरबार में आया। अन्य व्यापारी भी उसे नहीं जानते थे। उसने 2 बेहद आकर्षक घोड़ा बादशाह को बेचे और कहा कि यह ठीक है, ऐसे ही 100 घोड़े और लाकर दे सकता हूँ, बशर्ते उसे आधी कीमत प्यागी दी जाएगी। बादशाह को क्योंकि घोड़े बहुत पसंद आए थे, 100 वैसे ही घोड़े लेने का तुरंत मन बना लिया। बादशाह ने अपनी खजांची को बुलाकर व्यापारी को आधी रकम अदा करने को कहा। खजांची उस व्यापारी को लेकर खजांची की ओर चल रहा दिशा, लेकिन किसी भी को भी यह उचित नहीं लगा कि बादशाह ने एक अनजान व्यापारी को इतना बड़ी रकम बतौर पेशगी के दे दी, लेकिन विरोध जताने की हिम्मत किसी के पास नहीं थी। सभी चाहते थे कि बीरबल यह मामला उठाए। बीरबल में भी सौदे में खुश था। ना बोला, हुजूर कल मुझे अपने शहर भर के मूर्खों की सूची बनवाने को कहा था। मुझे खेद है कि उस सूची में आपका नाम सबसे ऊपर है। बादशाह अकबर का चेहरा मारे गुस्से की सुर्ख गया। उन्हें लगा कि बीरबल ने भरे दरबार में विदेशी मेहमानों के सामने उनका अपमान किया है। गुस्से से भरे बादशाह चिल्लाए, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे तुम्हें हमें मूर्ख बताने की? क्षमा करें बादशाह। सलामत। बीरबल अपना सिर झुकाते हुए सम्मानित लहजे में बोला, आप चाहे तो मेरा सलकर्म कर दीजिए। यदि आपके कहने पर 100 तैयार की गई मूर्खों की फेहरिस्त में आपका नाम सबसे ऊपर रखा है, आपको गलत लगा। दरबार में ऐसा सन्नाटा छा गया कि सुई गिरे तो आवाज सुनाई दे। अकबर बादशाह अपना सीधा हाथ उठाए तर्जनी को बीरबल की ओर ताने आगे बढ़े। दरबार में मौजूद सभी लोगों की सांस जैसे थम गई हो। उत्सुकता व उत्तेजना सभी के चेहरे में नृत्य कर रही थी। उसे लगा कि बादशाह सलामत बीरबल की सिर धड़ से अलग कर देंगे। इससे पहले किसी ने इतनी हिम्मत न की थी कि बादशाह को मूर्ख कहे, लेकिन बादशाह ने अपना हाथ बीरबल के कंधे पर रख दिया। वह कारण जानना चाहते थे। बीरबल समझ गया कि बादशाह क्या चाहते हैं। वह बोला, अपने घोड़ों के ऐसे व्यापारी को बिना सोचे समझे एक मोटी रकम पेशगी दे दी, जिसका अता पता भी कोई नहीं है जानता। वह आपको धोखा भी दे सकता है, इसलिए मूर्खों की सूची में आपका नाम सबसे ऊपर हो सकता है कि अब व्यापारी वापस ही नहीं लौटे। वह किसी अन्य देश में जाकर बह जाएगा और आपको ढूंढना नहीं मिलेगा। किसी भी कोई भी सौदा करने से पूर्व उसके बारे में जानना तो होनी चाहिए ना। उस व्यापारी ने आपको मात्र 2 घोड़े बेचे हैं और आपसे मोहित हो गया है कि एक मोटी रकम बिना उसके जाने पहचाने दे दी। यही कारण है कि बस तुरंत खजाने में जाओ और रकम की आदरणी रुकवा दो। अकबर ने तुरंत अपने सेवक को दौड़ाया। बीरबल ने बोला, अब आपका नाम उस सूची में नहीं रहेगा।
बादशाह अकबर कुछ क्षण तो बीरबल को घूमते रहे, फिर अपनी दृष्टि दरबारियों पर केंद्रित कर ठहाका लगाकर हंस पड़े। सभी लोगों ने राहत की सांस ली कि बादशाह को अपनी गलती का एहसास हो गया था। हंसी में दरबारियों में भी साथ दिए और बीरबल की चतुराई की एक स्वर्ण से प्रशंसा की। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल को। जय हिंद साथियों। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।